स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है वार्क स्किल टेस्ट 2024 ट्रेड फिटर ट्रेड का जो स्किल टेस्ट हो रहा है 2024 के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसे कौन सा आपका जॉब आया था और उसे किस तरह से करना था। तो जॉब के पेपर आपको 2.5 घंटे मिलते हैं और 100 मार्क का पेपर था। और जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यही पेपर आया था 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पेपर आया था यही आकार EM आकार में आपका जॉब आया था। जो आपका टोटल साइज था, फाइनल साइज 60 मिलीमीटर लंबाई, 5 मिलीमीटर थिकनेस, 40 मिलीमीटर हाइट और जो आपके ऊपर टॉलरेंस था प्लस माइनस 0.04 मिलीमीटर। और मान लीजिए जो इस पर जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये जो आपका वी शेप है, वी शेप का डिग्री है 90 डिग्री, वन साइड 45 डिग्री, दूसरा साइड 45 डिग्री, इस तरह से दोनों को जोड़ने के बाद आपका 90 डिग्री में बन जाता है। तो इस जॉब को किस तरह से करना था हम डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है, रॉ मटेरियल का साइज कभी भी प्लस में ही रहता है, 5 मिलीमीटर, 60 की जगह 65 या फिर 40 की जगह 45 या फिर 42 कम से कम रहेगा। तो जो आपका साइज आपको लास्ट में कंप्लीट करोगे जो आपका डायग्राम है इसके अनुसार, या फिर पहले भी कर सकते हैं। तो जो आपके डायग्राम के अनुसार आपको डिपेंड करती है जो जॉब है, इसमें लास्ट में करोगे तो आसानी रहेगी, कट करने में थोड़ा कम कट करना पड़ेगा। तो अभी हम डिटेल में बताते हैं कि इसे किस तरह से करना था। सबसे पहला स्टेप जो रॉ मटेरियल आपको मिलता है उसके बाद आपको आपके चारों साइड 90 डिग्री बनाना होता है। तो 90 डिग्री बनाते समय जो हाइट वाला जो साइड होता है वो दोनों साइड ऑलरेडी 90 डिग्री में होता है। उस समय आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपका जो बास्टर्ड फाइल होता है, बास्टर्ड फाइल के सहायता से आपको ब्लैकनेस हटाना होता है जो आपका 90 डिग्री में ऑलरेडी बना होता है। तो जो आपको पहले सबसे पहले बेंच वाइज में इस तरह से सेट करें कि ट्राइस के सहायता से 90 डिग्री चेक करने के लिए आपको जॉब को बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस पोजीशन में सेट करके सबसे पहले दोनों साइड के ब्लैकनेस हटा दोगे। उसके बाद इन दोनों साइड को रेफरेंस पकड़ के बाकी के दोनों साइड को 90 डिग्री में प्रॉपरली फाइलिंग करके, मास्टर फाइल से फाइलिंग करके और ट्रेस के सहायता से चेक करते हुए पूरे 90 डिग्री में बना लोगे। उसके बाद जो आपका कौन सा भी एक सरफेस आपको हल्का क्लीन करना है मार्किंग मीडिया लगाने के लिए और मार्किंग करने के लिए। तो जो आपका सरफेस क्लीन होने मार्किंग मीडिया सबसे पहले अप्लाई करोगे। उसके बाद मार्किंग मीडिया सूखने के बाद आपको मार्किंग करनी होती है। तो मार्किंग किस तरह से किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में अभी हम बताएंगे कि हेड गेज के सहायता से आपको किस तरह से मार्किंग करना है। मार्किंग करते समय आपको दो ऑप्शन है, एक स्टील रूल पेंसिल ट्रेस करके सहायता से भी कर सकते हो, दूसरा हेड गेज के सहायता से। क्योंकि जो आपको टूल्स इक्विपमेंट मिल रहे हैं वो ग्रुप वाइज मिलते हैं, मतलब 10 जन के ग्रुप में एक टूल सेट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको करना होता है, जिसमें आपका टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें नंबर लगाना पड़ता है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन दिया था मैंने, स्टील रूल ट्रेस कर और पेंसिल से भी कर सकते हैं। हम आपको हेड गेज के सहायता से मार्किंग मेथड आपको बताएंगे इस जॉब का। तो मान लीजिए जॉब को हम सबसे पहले इसी पोजीशन में सरफेस प्लेट के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हेड गेज के सहायता से हमें मार्किंग करना है। तो सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब को इस पोजीशन में रखकर बैक साइड में एंगल प्लेट की सहायता से सहारा देकर आपको सबसे पहले हेड गेज में कितना माप सेट करना है, 10 मिलीमीटर माप सेट करना है। इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। उसके वजह से टोटल हम हाइट वाले साइड सबसे पहले मार्किंग कर रहे हैं। तो ये जो आपको 10 दिखाई दे रहा है, टोटल हाइट कितना है 40 में से 10 माइनस करोगे तो 30 मिलीमीटर। इस तरह से हाइट गेज में 30 मिलीमीटर माप सेट करके एक लाइन ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद 40 मिलीमीटर माप सेट करके इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। तो इस तरह से आपकी जो हाइट वाला साइड होता है उस साइड से हमारी पूरी मार्किंग हो जाती है। उसके बाद जो आपको घुमाकर इस तरह से लगाओगे, मान लीजिए ये वाला साइड हम बेस में रख रहे हैं। उसके बाद लंबाई वाले साइड में आपको मार्किंग करनी है। सबसे पहले 15 मिलीमीटर की एक मार्किंग करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद 20 मिलीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद 30 मिलीमीटर का एक जो वी शेप आपका बना है, वी का जो पॉइंट है वो सेंटर लाइन पे है, मतलब जो आपका सेंटर पे है। तो सबसे पहले 15 मिलीमीटर की लाइन, उसके बाद 20, उसके बाद 30 मिलीमीटर की लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 40 मिलीमीटर की लाइन एक ड्रॉ करना है। उसके बाद 40 के बाद 45 मिलीमीटर, ये आपका 15, 60 में से 15 माइनस करोगे तो 45 मिलीमीटर, और लास्ट में एक 60 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। इस तरह से आपकी पूरी मार्किंग हो जाती है हाइट गेज के सहायता से। उसके बाद का जो स्टेप आता है आपका मार्किंग लाइन, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका डायग्राम सामने रखकर सबसे पहले पेंसिल के सहायता से जो हमने आपको इस तरह से जो डार्क लाइन से आपको दिखाया है डायग्राम बनाकर, तो पेंसिल के सहायता से जो आपके ऊपर जो आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मार्किंग है उस मार्किंग लाइन को जोड़कर इस तरह से जो आपका आकार पूरा जो आपका मटेरियल है उसके ऊपर पूरा बना लोगे पेंसिल के सहायता से।
और बनाने के बाद आप एक बार डायग्राम सामने रखकर कंफर्म करें कि आपका जो मार्किंग है प्रॉपर बना है या नहीं। तो ध्यान में रखिए, इसमें मार्किंग ये जो आपको 90 डिग्री का दिखाया गया है वी शेप, दो तरीके से कर सकते हैं इसमें हम। ये जो मान लीजिए सबसे पहले अगर प्रोटेक्टर हेड से आपको अगर डिग्री की मार्किंग करनी है तो 20 मिलीमीटर का लाइन जो हमने लिया उस जगह पर आपको प्रोटेक्टर हेड रखकर प्रोटेक्टर हेड में 45 डिग्री सेट करके एक लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद सेम उसी तरह से 40 मिलीमीटर के ऊपर प्रोटेक्टर हेड को सेट करके दूसरे तरफ 45 डिग्री सेट करके एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो जहाँ पर जुड़ेगा वो आपका 90 डिग्री बन जाएगा। या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो हमने यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ किया था, सेंटर लाइन के ऊपर 10 मिलीमीटर का माप यहाँ पर जो आ जाता है, उसके बाद डायरेक्टली 20 मिलीमीटर से डायरेक्ट जोड़ोगे और 40 मिलीमीटर से डायरेक्ट जोड़ोगे तो भी वी शेप आपका बन जाएगा। तो ये मार्किंग आपका उस तरह से आप कर सकते हो दोनों तरफ से, मतलब प्रोटेक्टर हेड से भी कर सकते हो और डायरेक्टली जो माप यहाँ पर 10 मिलीमीटर दिया है इसलिए आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर 10 मिलीमीटर यहाँ पर माप दिखाया नहीं गया होता तो आपको सिर्फ प्रोटेक्टर हेड के सहायता से ही आपको मार्किंग करना था, जो इसका डिग्री है 90 डिग्री। तो इस तरह से पूरा सबसे पहले जो आपके ऊपर मार्किंग कर लोगे, मार्किंग करने के बाद आपका इसके बाद का जो स्टेप होता है, जैसे मैंने बताया डायग्राम देखकर पूरा कंफर्मेशन कर लोगे। उसके बाद आपको पंचिंग करना है, जो आपको एनविल के ऊपर रखकर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर के सहायता से जो आपने डार्क मार्किंग किया, डार्क लाइन पेंसिल के सहायता से उस लाइन के ऊपर आपको पंचिंग करना है, लाइट पंचिंग। तो पंचिंग होने के बाद आपका आता है एक्सेस मटेरियल को आपको कट करना है। तो एक्सेस मटेरियल को कट करते समय हेक्सा फ्रेम का यूज करोगे। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड आपको फॉरवर्ड पोजीशन में सेट करके फिर मटेरियल को कट करना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर वी शेप हम कट कर रहे हैं तो जो आपको थोड़ा डायगोनली लगाकर जो आपने पंचिंग किया है लाइन के ऊपर से, तो पंचिंग के आउटर से कट करना है, मतलब पंचिंग के बाहर, पंचिंग के अंदर से नहीं। कट होने के बाद भी आपका पंचिंग आपको दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमें पंचिंग गाइड करता है कि जो आपकी मार्किंग आपकी यहाँ तक है। तो जो डायगोनली लगाकर इस तरह से कट करोगे, इसका जो आपको घुमाकर फिर से डायगोनली लगाकर इस तरह से कट करोगे तो ये वी शेप आपका निकल जाएगा। उसके बाद जो ये 10 बाय 30 का जो आपका जो बैक साइड में ये जो स्लॉट है इसे कट करना है। तो ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर सबसे पहले कट करोगे इस साइड से, उसके बाद ये कॉर्नर से कॉर्नर एक कट करोगे, ये बीच में का आपका मटेरियल वी शेप में निकल जाएगा। उसके बाद जो वी शेप में एक मटेरियल बचता है छोटा सा, उसको कट करने के लिए जो आपका स्ट्रेट कट करोगे, वर्टिकल कट के साइड से इस तरह से पूरे लंबाई में स्ट्रेट वर्टिकल कट लगाओगे। इसके बाद हैक्सा को थोड़ा एंगल में सेट करके कट करोगे तो बीच का भी मटेरियल निकल जाएगा। उसके बाद का जो स्टेप होता है, जैसे मान लीजिए हमने पूरा एक्सेस मटेरियल को कट कर लिया, उसके बाद बास्टर्ड फाइल के सहायता से आपको फाइलिंग करना है। बास्टर्ड फाइल दोनों जगह पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फाइलिंग में थोड़ा मतलब प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइल के सहायता से भी फाइलिंग कर सकते हैं। जो वी शेप है आपको वी शेप बनाने के लिए ट्रायंगुलर फाइल का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको बैक साइड है यहाँ पर आपको सबसे पहले बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पंचिंग तक लाना है। यहाँ पर भी ये आउटर में भी आप बास्टर्ड फाइल की सहायता से फाइलिंग कर सकते हो। तो फाइलिंग करते हुए बास्टर्ड फाइल के सहायता से पंचिंग तक आपको लाना है सबसे पहले। उसके बाद सेकंड कट फाइल का यूज करके आपको डायमेंशन में जॉब को बनाना है, मतलब ये जो 10 बाय 30 का स्लॉट है इसे आपको प्रॉपर 0 डायमेंशन में बनाना है, क्योंकि आपका जो पूरा मार्क है डायमेंशन के ऊपर ही आपको दिया जाता है, इसलिए डायमेंशन की तरफ ध्यान में रखकर पूरे जॉब को बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले सेकंड कट फाइल के साथ से डायमेंशन में बना लोगे और बैक साइड में जो वी शेप है यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइल का यूज करके वी शेप पूरा टोटल बना लोगे प्रॉपरली, तो यहाँ पर आपका पूरा जॉब बन जाता है। उसके बाद का जो स्टेप है, स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके आपको जॉब को फिनिश करना है। जो फिनिश करते समय ध्यान में रखें कि जॉब का आपका थिकनेस कितना है, 5 मिलीमीटर फाइनल। तो जो सरफेस क्लीन करोगे सबसे पहले बास्टर्ड फाइल के सहायता से दोनों तरफ से एक्स्ट्रा का मटेरियल फाइलिंग करके आपका थिकनेस बना लेना। उसके बाद लास्ट में आपको स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पूरे जॉब को फिनिशिंग टोटल कर लेना है। और यहाँ पर इस तरह से आपका जॉब पूरा टोटली बन जाएगा। जॉब बनने के बाद पूरे डायमेंशन को एक बार फिर से वर्नियर कैलिपर से चेक कर ले, क्योंकि पूरा मार्क आपका डायमेंशन के ऊपर है, इसलिए पूरे डायमेंशन को आपको चेक करें, क्योंकि जो आपको टाइम दिया जाता है उसमें ये जो जॉब आपका बहुत जल्दी बन जाएगा। सिंपली जॉब है, इसलिए डायमेंशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देकर ही जॉब को बनाएं। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि हमने पूरा टोटल आपको पूरे डिटेल में जानकारी दे दिया है। 14 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर में जो आया था उसे हम किस तरह से करना था, कौन सा ऑपरेशन, पूरे डिटेल में जानकारी दे दिया है। और इस वीडियो को आप यहाँ तक रखते हैं और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और मिलते हैं अगले दिन के पेपर के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।